कैसे हैं? मैं आ गई हूँ वापस एक और वीडियो लेके। चलिए सोचते हैं कि इंसान की खुशी किस में है। इंसान को लगता है कि अगर उसको सब लोगों का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो ही वो सबसे ज़्यादा खुश हो पाएगा। हर एक इंसान को वो खुश करना चाहता है कि जो उससे मिले उसकी तारीफ करे, उसके हर हाँ में हाँ मिलाए और उसे कहे कि यू आर द बेस्ट, है ना? पर आपको पता है कि सक्सेस का मंत्र क्या है? आप किसी को शायद खुश कर सकते हैं पर सबको खुश नहीं कर सकते। और अगर आपने सबको खुश करने का सोचा है तो शायद आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। ये सच है। बड़े विद्वान लोग कह के गए हैं कि इफ़ यू ट्राई टू प्लीज एवरीबडी देन यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए कोई हम एक कदम उठाते हैं, उस कदम में सबकी रजामंदी हो ज़रूरी नहीं है। और रविंद्रनाथ टैगोर कह के गए हैं एकला चलो रे, मतलब अकेले चलो। अकेला इंसान जब आगे बढ़ता है तो वो खुद जिम्मेदार होता है हर तकलीफ़ का और हर एक उस खुशी का जो उसने खुद से हासिल की होती है। और जब सब लोग साथ में होते हैं तो वो सब लोग अपना एक योगदान डालने की कोशिश करते हैं, जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। पर क्या होगा, उसमें खिचड़ी पकेगी नहीं पकेगी, पुलाव पकेगा नहीं पकेगा, पता नहीं है, पर यह है कि खराब सब कुछ हो सकता है। ये भी कहावत है ना कि मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। हर भाषा में इस सब के बारे में कुछ न कुछ कहा गया है। और हम जो आज के इंसान हैं, हम भले ही हिंदुस्तानी हों पर हम ग्लोबली हर लिहाज में हर एक जगह मज़हब से कनेक्टेड हैं। हम दिल में हिंदुस्तानी हो सकते हैं, हिंदू धर्म को मानेंगे क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, पर हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म का रिस्पेक्ट करना ये एक अच्छे इंसान की पहचान है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा भगवान अच्छा है या मेरा अल्लाह अच्छा है, क्योंकि वो सब एक्चुअली एक ही है, अलग अलग कोई नहीं है। हमने सिर्फ उनको एक डिफरेंट नेम्स दे रखे हैं अपनी विचारधारा और अपनी सहूलियत और हमें जो अब तक पढ़ाया गया है उसके हिसाब से। तो मैं क्योंकि एक स्पिरिचुअल हूँ और मेरे लिए एक यूनिवर्स है, अनंत आकाश में कोई है जो हम सबको देख रहा है, हम सबके अच्छे और बुरे कर्मों को नोट कर रहा है, हम सबको जो एक हमारा बही खाता है, हमारा जो एक टेलर है, उसका जो पॉइंट है वो हमारे ऊपर वाले जो हैं, ऊपर जो रहता है वो नहीं, जो जिसको हम भगवान बोलते हैं, जिनको हम अल्लाह बोलते हैं, जिनको शायद जीसस बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, या कहते हैं कोई तो है सुप्रीम पावर जो ऊपर है, जो हमारा ख्याल रख रही है। और उस सुप्रीम पावर ने हमसे कुछ नहीं कहा है कि तुम मुझे किस नाम से पुकारो। ये तो हम इंसानों ने ही अपने सहूलियतों के हिसाब से अपने को जो हमने आयाम दिए हैं, अलग अलग जगह जो बांटा है हमने अपने आप को, उसके हिसाब से हम उस ऊपर वाले को एक नाम दे देते हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अब खाना आपको खाना है, प्लेट में दाल चावल रखा है, अगर आप उस दाल चावल को हाथ से खाना चाहें या फोक से खाना चाहें या चॉपस्टिक से खाना चाहें, वो आपकी श्रद्धा है। कोई आपको ये नहीं कहता कि तुम हाथ से खाना क्यों खा रहे हो, तुम चॉपस्टिक से क्यों खा रहे हो या तुम फोक से क्यों खा रहे हो, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है, खाना खाना है। खाना जो थाली में रखा है वो आपके पेट में जाना चाहिए, चाहे जरिया कोई भी हो। इसी तरीके से ऊपर वाला जो है वो एक है, उसको प्रार्थना आपको कैसे करनी है वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर विश्वास है तो कुछ नहीं भी करोगे तो भी काम बनेंगे, और अगर विश्वास नहीं है तो चाहे हाथ से खाओ या फोक से खाओ या चॉपस्टिक से खाओ, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम ये सब बेतुकी बातों पे क्यों ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम नेगेटिविटी को आगे क्यों आगे लेके जाते हैं, हमें बुरी चीज़ें इतनी पसंद क्यों आती, हमें वो बुरा लड़का इतना क्यों पसंद आता है, क्योंकि उसके अंदर शायद कुछ एक्स फैक्टर होगा जहाँ हमें लगता है कि अरे यार ये कुछ डिफरेंट है, अरे यार ये कुछ हटके है, यार इसमें ना एक मिक्सचर है। तो क्या है ना कि हम सबके अंदर दानव भी है, भगवान भी हैं, और हम चाहते हैं हमें दोनों का अच्छा मिलना चाहिए।
तो वो एक माचो मैन भी हो सकता है, सिक्स पैक्स ऐप भी हो सकता है, पर अगर उसके दिमाग में, दिल में प्यार नहीं है तो उसका होना ना होना सब बेकार है। इसीलिए हर चीज़ आपको उस नज़रिए से देखनी है, जो नज़रिया है कि सब कुछ अच्छा है और सब कुछ सही है। क्योंकि जो हमने अभी तक अपने ज़िंदगी में जोड़ा है, देखा है, समझा है और उस चीज़ को हमने अंदर अपने उतार लिया है, क्योंकि हम इतने सालों से जी रहे हैं, जो हमें बचपन से पढ़ाया लिखाया गया है हम उस पर ध्यान दे रहे हैं और वो हमारे अंदर कहीं बस गया है। पर जब आप अपने आप जीने की शुरुआत करते हैं, हर चीज़ को आप नए अंदाज में देखते हैं, हर चीज़ को नई परखते हैं, हर चीज़ को एक नया डेफिनेशन देते हैं, वहाँ आपकी एक समझ में एक सुझाव आता है, जो उस चीज़ को आप समझते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से, उसकी एक अलग डेफिनेशन बन जाती है। सपोज करिए आपको किसी ने बोला, यार तू मेरा दोस्त है तो उससे बात नहीं करेगा, वो बहुत बुरा इंसान है, और आप अगर उसके हाँ में हाँ मिलाना चाहते हैं या उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, हैप्पी करना चाहते हैं, उसकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ यार तू ठीक कह रहा है। पर अगर आप सही इंसान हैं और आपको लगता है कि यार उस इंसान ने मेरे साथ तो कुछ ख़राब नहीं किया, तो मैं उसको बुरा क्यों बोलूँ? सही है। तो जब तक आपके साथ किसी इंसान ने बुराई नहीं की है, हम उसको कोई भी चीज़ खराब या बुरी नहीं कह सकते, क्योंकि वो सही नहीं है। हाँ, अगर आपके किसी दोस्त ने आपको ये बात कहने की कहा है कि वो ख़राब है, आप अलर्ट हो जाएंगे अपने दिमाग में कि चलो भाई मेरे साथ बुराई नहीं हुई है, पर मैं ये नोट करके रखूँगा दिमाग के अंदर कि शायद ये सही होगा। तब तक जब तक वो सही नहीं होता तब तक मेरे लिए वो वैसा ही इंसान है जैसे वो मेरे लिए पहले था। तो आज का जो ये टॉपिक, मैंने इससे सारी बातें आपसे कह दी हैं क्योंकि मैं इतना कुछ देख रही हूँ और समझ रही हूँ कि लोगों की सोच कहाँ है, लोग क्या सोचते हैं। इतनी सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं, दुख चीज़ें हो रही हैं, लोगों को उसमें भी एक मीम्स बनाने का होता है, किसी इंसान को आप सक्सेसफुल नहीं देख सकते या अच्छा नहीं देख सकते। आप हर एक को एक, ये खासकर हिंदुस्तानियों में है, नीचे खींच के लाना है। क्यों आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो किसी को? क्या चला जाएगा अगर आप सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करना अच्छी बात है, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलके जोड़ लगाना। ये जो सारे गाने हैं जो हम सुनते हैं, समझते हैं, क्यों लिखे किसी ने? इसीलिए लिखे ना, वसुधा एक कुटुंब है। भगवान ने एक इंसान को पैदा नहीं किया है, भगवान ने बहुत सारे इंसानों को पैदा किया है, क्योंकि एक अकेला इंसान पूरी सृष्टि में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा, तो पूरी सृष्टि को संभालने के लिए हाथ से हाथ मिलाएगा और आगे चीज़ें बढ़ाएगा तो हो पाएगा। आज मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत के साथ में रहिए और एनकरेज कीजिए, लोगों को सहायता दीजिए, लोगों को आप अगर आप कुछ उनको अच्छा बोलेंगे तो उनका आप कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आप उनको एनकरेजमेंट देंगे, क्योंकि इस वक्त हमें हमारे देश को, इस जहान को, इस वर्ल्ड को उस एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब लोग एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुज़र रहे हैं। काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, कई अपने घर में होगा तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, अगर किसी और का होता है और अगर आपके लिए वो अच्छा इंसान नहीं तो आप बोलेंगे चलो अच्छा हुआ भगवान ने उसको ले लिया। क्या है ना, हम सब अपने कार्मिक साइकिल में जी रहे हैं। उस कार्मिक साइकिल में अगर किसी का समय आ गया है, चाहे वो उसकी कुछ भी उम्र हो, वो चला जाएगा। आपके चाहने और नहीं चाहने से नहीं होगा। अगर अपनी आप सोच बदलेंगे तो आपका कर्मा बदलेगा, आपका कर्मा बदलेगा तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी और आप एक अच्छे इंसान के तौर पे जाने चाहेंगे। तो बस आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, डू नॉट स्प्रेड रूमर्स, सपोर्ट एवरीबॉडी, हेल्प एवरीबॉडी, और किसी के लिए आप ये ना कहिए कि वो ख़राब है, क्योंकि वो आपकी डेफिनेशन ऑफ अच्छे में सेट नहीं होता है। बस इतना ही है, बाकी तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कथक नहीं करती हूँ, मैं सालसा करती हूँ, तो मैं बुरी नहीं हो जाती हूँ क्योंकि मैं सालसा करती हूँ, क्योंकि मैं कपल डांस करती हूँ। हर एक डांस फॉर्म एक अलग तरीके का डांस फॉर्म है, उसकी फॉर्मेशन अलग है, उसका नियम अलग है। अगर वो मैं करती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है और वो मेरे कायदे में होता है। अब कायदा सबका अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हैं और मैं गलत हूँ।
हम सब अपनी जगह सही हैं। अगर आपको बुरा लगता है आप मत देखिए, मुझे अच्छा लगता है मैं करूँगी, क्योंकि मैं किसी को प्लीज़ करने के लिए नहीं बैठी हूँ। यहाँ मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए आई हूँ, जिसके लिए भगवान ने मुझे इस धरती पर जन्म दिया है और कहा है कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।